So hi guys, so if you are clicking this video, then I assure you that you are not going to waste your time for a single second also, because this investor time is going to be fruitful in the form of marks in MSTCD examination. This video is just for MSTCD for JW का अपन अलग से अपने उसका यहाँ पे हो चुका है, पर और नया कल से आने वाला है जो स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा और बहुत मस्त रहेगा। क्योंकि पहले मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कैसे बनाते। सो गाइस, सो बात है अलग। सो गाइस, सो हाँ, तो इफ यू आर हियर देन यू आर डेफिनेटली want to learn something about alcohol phenol ether chapter, which is the important और सबसे हटके चैप्टर है। बिकॉज चैप्टर बड़ा है, एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आते हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, 4 नहीं तो 5। सो गाइस, सो अपन जरूर पढ़ेंगे उसे। एंड आपका अगर पढ़ेंगे उसे तो यू कैन डेफिनेटली कम्यूनिटी रिवाइज अपन फास्ट वे में पढ़ेंगे। इसमें फास्ट बोल रहा हूँ बहुत। सो गाइस, अपन क्या पढ़ने वाले देखिए, अभी ये लेक्चर के बाद अपन एट द एंड में फिर से हमको बताएंगे कि आपने क्या गेन किया। अभी उससे पहले जान लेते कि अपन क्या गेन करने वाले। सो अपन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 5 लेक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 पढ़ेंगे हटके वाले और रिवाइज वी कैन से बाय हार्ट, वॉट एवर इन एनी वे यू कैन टेक इट। सो गाइस, सो सबसे पहले अपना कॉल पे, दूसरा अपना डिमर दोनों हटके भूल जाते हो। मैं भूलता था, आप भी शायद भूलते होंगे, कितने भी पढ़े आप 30 मार्क कहाँ रहेंगे। और तीसरा है अपना, वो भी हटके वाला है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। उसमें अपने को हाइड्रोक्विनोल मिलता है। हटके वो भी फिनॉल नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बात किसका वो, हाँ फिनॉल का जैसे। और दो बाकी 2 अपने रिडक्शन और हाइड्रोजन अलग है, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं, पर पूछे गए तो फिर आने चाहिए। और वैसे पेपर हार्ड वाला पेपर समझ आता है वो, अगर वो पूछे गए तो नेम रिएक्शन सब पढ़ते, पर वो रिएक्शन बहुत कम पढ़ते हैं। और रिएक्शन टाइपिंग आजकल जेडबल के भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, होते ही एक्चुअली को सेम ही तो एक अलग थोड़ी कुछ। सो ऐसे बहुत बात हो गई। सो टिल सो देन योर इन्वेस्टर टाइम आई अश्योर दैट इज नॉट गोइंग टू गेट वेस्ट एट ऑल। सो गाइस, इस वीडियो का तो हम 5 सेशन जरूर बात करके जाएंगे, आपको मेरे साथ बात करना ही पड़ेगा। सो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। So hi guys, so welcome back to Just Community, and we are here to devise or learn something about or by heart about alcohol, fire reactions of alcohol phenol ether, which is the most important and सबसे फेमस है। मगर ये सब स्टार्टिंग की जो रिएक्शन अपन पढ़ने वाले वो है 5 पढ़ेंगे टोटल। पहले 2 यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि वो हटके वाले रिएक्शन लिखा मैंने, क्यू टेबल हटके चैप्टर अल्कोहल फिनॉल इधर। अभी आज की तारीख का याद रख लीजिए, क्योंकि आप 2 वर्ल्ड फेमस रिएक्शन पढ़ने वाले, हटके रिएक्शन पढ़ने वाले। तो क्यू चैप्टर है बट हटके ऑल्सो है, याद नहीं आते बहुत सारे रिएक्शन। वर्ल्ड फेमस रिएक्शन, अगर आपने 12th पास किया, आपको अच्छे कॉलेज में, कौन से कॉलेज में अच्छा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, बाद में भी डजेंट मैटर, लीव इट। वो अब मोटिवेशन, वो अलग पार्टी काउंसलिंग का। सो गाइस, क्या पता था आपको यहाँ की, अगर आप 12th पास हो और MSTCD पास हो तो अगर आपको रिमोट क्वालिफिकेशन आता नहीं, मतलब अपने आपके इज्जत का सवाल है। आपके बच्चे ने आपको पूछा, आपके जूनियर ने आपको पूछा सॉरी, तो आप बोलो आपको उससे कुछ रिमोट आता है, आप अगर नहीं बोले तो बहुत बुरी बात है, ये होना नहीं चाहिए। और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इट इज़ एन पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ऑफ MSTCD, ऐसा लॉ बनने वाला है। तो वैसे देखिए, तो वो सब बातें जुड़ी। सबसे पहले हम पढ़ते क्वालिफिकेशन। अगर आपका पढ़ी हो चुकी तो आप बोलिए मेरे वहाँ पे पूरा रिएक्शन बोलिए, इतना बस एट द एंड में क्या फॉर्म होता है। चलो बोलिए, बोलो 1 2 3 4 5। अभी याद नहीं आता, एग्जाम में भी याद नहीं आएगा। अगर आपका पढ़ के हो चुका है, रिवाइज करके हो चुका है, अगर आप यहाँ पे रिवाइज करने के लिए आए तो करके जाए अभी सुबह। सो अगर मतलब आपने रिवाइज और पढ़ा नहीं अच्छे से तो कोई बात नहीं, अभी अपन पढ़ लेते। सुबह तो सबसे आपका कॉल रिएक्शन हटके है, बट क्योंकि भूला देता है अपने को, ये भूला देता है। ये भूलना तो चाह पर भूला ना सका, पर ये भूल देता है। हाँ, ये अगर हम ना, तुझे भूलना तो चाह भूला ना सका, रिएक्शन का पर्सपेक्टिव में और रिस्पेक्टिव में। सो गाइस, वो छोड़िए। तो गाइस, कॉल रिएक्शन सबसे पहले अपना है इसमें। हाँ, इसमें कॉल रिएक्शन का काम क्या, आपको बनता क्या है। अभी अपने को नाम पता चला, उसका काम क्या, कॉल रिएक्शन को नाम पता चला, अब उसका काम आपको पता होना हो जाना चाहिए। नाम काम इतने याद रखना चाहिए। रिएक्शन नाम है, कॉल में काम है कि ये फॉर्म करता है सैलिसिलिक एसिड, द इम्पोर्टेंट एंड वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट। वॉट, इसका यूज बहुत चलता है केमिस्ट्री एरोडेलक, जो अपने चैप्टर इसमें डिलीट हो चुका है, पर वो है। सो सैलिसिलिक एसिड, उसको अपन कैसे याद रख सकते देखते हैं अपन। तो क्या नाम है रिएक्शन का, कॉल पे काम है इसका कि ये बनाता है सैलिसिलिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन वाला रिंग, उसमें ऊपर क्या रहेगा, हाँ एक सर्कल भी चलता है और बॉन्ड्स भी दिखा सकते हैं अपने, ऐसे 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 पता रहेगा आपको। OH, वाह वाह, ऐसा रिएक्ट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। वाह वाह, मजा आएगा मजा आएगा। सैलिसिलिक एसिड, अ प्रोडक्ट विच कंटेन्स अल्कोहल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टू द एडजेसेंट कार्बन्स इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। बात खत्म। ओके, अभी सैलिसिलिक ना, हाँ तो
याद कैसे सकते सैलिसिलिक एसिड को अपन? देखिए सबसे पहले हटके, क्योंकि उसमें अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी, मतलब OH OH CO, ये OH और OH अपने याद आ सकता है कि ये सैलिसिलिक एसिड है, इधर भी OH इधर भी OH, शायद ऐसे बात करना पड़ता है ऐसा अलग वैसे प्रोफेशनल कोई मेथड नहीं है टू बाय एट एंड ऑल। सो गाइस बेंजीन तो पता है अपने को। हाँ तो इसमें साइकिल आ गया, साइकिल बोले तो स्लो चलते हैं इसलिए फिर अपन भूल जाते हैं, इसलिए फिर सैलिसिलिक एसिड नहीं छोड़ गंदा है। साइकिल वाला याद रखिए, साइकिल मतलब OH COH, नहीं तो OH याद रखिए, OH उसके बाद नीचे और बाजू में OH डाल के उसके पहले CO डालने का, शायद से आपको समझ चुका है और बायड आपको हो चुका रहेगा। ओके नाम है कॉल पे काम है कि अपना बायड करवा रहा हूँ इसलिए स्लो जा रहा हूँ, तो फास्ट चलने में दिक्कत आ रही हूँ तो कॉल पे। और ये अपना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको पे, हाँ ये कॉल पे, उसके बाद अपना नाम कॉल पे काम इसका सैलिसिलिक एसिड बनता है, अभी आपको बताया OH OH याद रखिए, CO कैसे बनता है, बन तो क्या कैसे बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब फिनॉक्साइड मतलब फिनाइल का रिंग, फिनो ना फिनो मतलब बेंजीन का रिंग आएगा, फिनाइल उसके ऊपर एक डैश, सोडियम मतलब सोडियम का आने वाला, सोडियम फिनॉक्साइड तो ONA। ओके तो ऑक्साइड ONA, जैसे नाम में सब सोडियम फिनॉक्साइड, फिन मतलब ये ऐसा वाला रिंग, ऑक्साइड मतलब O रहेगा, सोडियम मतलब N रहेगा और माइनस में लगा दीजिए, शायद समझे आपको। सोडियम फिनॉक्साइड, फिन मतलब वो रिंग वाला नीचे वाला रिंग, ऑक्साइड मतलब वो O लगेगा वहाँ पे, और फिर हम बात करते हैं सोडियम लगा माइनस प्लस सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 केल्विन अंडर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही है ना। अरे बाप रे, ये भी याद रखिए, मुझे पूछा आता नहीं पर गलती से अगर हार्ड पेपर निकला पूछ ले कि व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कोल्बे रिएक्शन एंड ऑल, अंडर विच प्रेशर, पूछ सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम फॉर्म करते हैं, मैं ऐसा फॉर्म करता था। देखो अगर एग्जामिनर होता था कि देखो पेपर सेट होता था तो कैसे, देखो what is the product formed in Kolbe reaction and at what temperature and what pressure, प्रोडक्ट चार ऑप्शन में दो इसमें तीन इसमें प्रोडक्ट कॉमन देता, और तीनों में और चारों में ये डिफरेंट अपना टेम्परेचर और ये प्रेशर, और उसमें भी 398 दोनों में कॉमन देता पर डिग्री सेल्सियस तो केल्विन देता। केल्विन है अपन गलती से डिग्री सेल्सियस अपन याद सिर्फ 300 याद रखा और डिग्री सेल्सियस करके आए तो बात खत्म, रॉन्ग, खत्म, पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, और इसलिए फिर अपन ये नहीं कह पाएंगे लर्न एंड अर्न मार्क्स, एक मार्क क्वेश्चन 1 रुपये का। तो चलो बात खत्म, कॉल पे नाम है, कॉल पे काम है उसका कि वो बनाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड याद कैसे रखते हैं, बेंजीन को OH OH दो, उसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है। आप मेरे साथ सिर्फ सुनते रहिए, आपका बाट सुबह समय से मेरा गहरा बन चुका है और मेरी गहरा बंद हो चुका है और मैं इतना अच्छा पढ़ाया, और कोई बात नहीं, फिर से हम पढ़ेंगे। सुबह से अपन क्या बोलते हैं, हाँ हाँ कोई तो किसका तो कॉलिब्रेशन बैड हो चुका है, किसका नहीं, बहुत लोग हो चुका है, 5 लोग में हाँ बोले, हाँ बहुत लोग मेरे को एटलीस्ट 30 लोगों में हाथ सुना, तो किसी कॉल भी बैड हो चुका है अपने, तो अपन एट द एंड फिर से रिवर्स करें उसको। उससे पहले अपन, आपको मैं ये पता है ना सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है। देखो सोडियम फिनॉक्साइड मतलब क्या, फिन बेंजीन का ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और सोडियम मतलब एन लगेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिन मतलब बेंजीन का रिंग, ऑक्साइड मतलब वो उसके ऊपर डालने लगे वो लगे, और सोडियम मतलब एन लगे, बात तुम सोडियम फिनॉक्साइड वी आर गेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट 300 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बताया आपको, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है तो एसिड हाइड्रोलिसिस बोलो तो H+H2O बताया आपको मैंने, इसको मतलब ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है वो बताया मैंने, बताया कि नहीं मुझे बता देता हूँ कैसे मिलता है। देखो OH आएगा तो CON अपने याद याद कैसे बनता है उसको बहुत डिटेल स्टेप से, और अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत फास्ट रिवर्स करना है, तो अपन कैसे याद रखेंगे उसको कि बेंजीन का रिंग Na गायब हो जाएगा, H लगेगा, आपको ऐसा फाइनली ये बनना है, इसलिए फिर ON लग जाएगा, और हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस जहाँ पे अपन मतलब H+H2 और H3O+ हो जाए वो होता है वो, तो यहाँ पे H3O+ दिया है, आइदर H+H2O भी दे सकते हो, और यहाँ पे H2 मतलब क्या करता है, एसिड हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजन अटैच करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेगा, H2 निकल जाएगा बाहर और Na निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे H लग जाएगा, बात खत्म। बात करें तो ऐसे आपको मिल चुका है, साइकिल वाला प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। अभी सेकंड है अपना रिमर टिमर रिएक्शन। सो रिमर टिमर रिएक्शन बोले तो इसमें अपने को वर्ल्ड फेमस रिएक्शन, इसमें अपने को क्लोरोफॉर्म यूज होता है। अभी ये रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे, ये रिएक्शन है बेहोश करता है, अगर एग्जाम में आया तो अपने एक रिएक्शन बेहोश कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है। वाह मजा आ गया। हाँ हाँ ये मस्त है ना, ये मैं पहले ऐसा आपको जैसे आपको दिखता है कैमरा में याद आता है, जैसे आप लोग दिखते हैं मेरे को याद नहीं, मतलब ऐसा बना लेता मैं कुछ। सो बेहोश वाला रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने नहीं बाहर करने जा, पढ़ने का टाइम चला गया, बाहर करने जा रहे हैं अपन बेहोशी वाला रिएक्शन, विच इज रिमर रिएक्शन, विच इज दैट क्लोरोफॉर्म इन द CaCl3 प्लस एक्वस NaOH इन फिनॉल, जब रिएक्ट करते उसके आपको मिलता है क्या मिलता है इसमें। हाँ ये इंटरमीडिएट जेड में पूछा था 2-3 बार,
ये अपने को इंटरमीडिएट, आप पता है अगर अपने आपको कुछ याद हो तो इंटरमीडिएट, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म अपने को मिलता है यहाँ पे CaCl2, और यहाँ पे लग जाता है क्या है, यहाँ पे लग जाता है ONA। शायद से राइट है, शायद से राइट है, राइट है शायद से, ये बंद नहीं हुआ ना, तो राइट है। तो आप बेहोशा रहना पड़ा, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट कीजिए, इंटरमीडिएट पार्ट कीजिए, यहाँ पे CaCl2 लगता है, ये तो कॉमन है, ONA लग जाएगा। अभी एट द एंड अभी फिर से अपन ONA, फिर से अपन NaOH के साथ ऐड करते हैं उसको, क्योंकि ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे अल्डिहाइड लग जाएगा, यहाँ पे ONA, फिर अपने उसको एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे बोला आपको मैं, और यहाँ पे अपन H+/H2 भी चल जाएगा, और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे CHO सैलिसिलिक एसिड, इसका जुड़ा भाई हो, ये बड़ा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, ये उसके नीचे वाला प्रायोरिटी ग्रुप में आता है ना अपने IUPAC से फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी, तो इसका ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मतलब इसकी इन दोनों के पिताजी हो गए हैं दोनों का भाई भाई, अभी भी हो गया, अभी मैडम काका बोलेंगे अपन इसका, इसको इसका काका बोलेंगे, बात खत्म। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये बड़े पिताजी छोटे पिताजी, इससे बड़े बेटा छोटा बेटा, शायद समझा कोई। सो आप अगर आपका ये बायाट हो चुका है, बायाट हो जाना चाहिए, अगर ये आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है गाइस, तो शायद से बात हो चुका है, तो कॉन्सिडरेशन कॉल पे और रिमोट इमन एट टाइम फिर से रिवाइज करेंगे, अपन अभी रिवाइज करेंगे। तो इतना मतलब तो पहला वाला है अपना साइकिल वाला रिएक्शन, दूसरा वाला अपना बेहोश वाला रिएक्शन है, बात खत्म, दोनों हटके है, क्योंकि ये अपने भूला देते हैं, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था तुझे भूला ना सका, पर एक्चुअली इसे आप उल्टा देते हैं, इससे अपने को भूला देते हैं खुद से ही। सो टिल देन इफ यू लाइक डू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब जस्ट मोनिस, और 2 रिएक्शन हो चुके हैं, और 3 रिएक्शन के साथ बताता हूँ मैं, तब तक अब ये दोनों रिवाइज कीजिए और स्क्रीनशॉट निकालिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप, नहीं तो फिर आप अपने टेक्स्ट में से वो जल्दी से पढ़ लीजिए, फास्ट 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 फास्ट। हाँ, अगर ये बोर्ड में ये दोनों रिएक्शन पूछ ले गए तो आप कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले अपन ये हेडिंग डाल दीजिए कॉल पे, ये मत लिखा हटके वाला, अपन लिखेंगे, अच्छा चलो सबसे पहले अपन ये लिख देंगे, नहीं चलो अपन लिखेंगे, हाँ ये लिख देंगे पहले अपन, उसके नीचे लिखेंगे अपन when sodium phenoxide reacts with carbon dioxide in the presence of 300 Kelvin under 6 atmospheric pressure gives the product as gives the intermediate as this, इसका नाम मत लिखिए, इसको ऐसा बना दीजिए वहाँ पे which on further hydrolysis और ऐसा gives the intermediate which is shown above। उसके बाद इसको नंबर दीजिए और नंबर के ऐसा ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस gives us the final product which is salicylic acid। वाह वाह, बात करो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Kolbe रिएक्शन, बात करता। अभी इसमें करेंगे आप बताएं इनको ऐसे लेफ्ट साइड रिएक्शन पढ़ने का सेंटेंसेस में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप? व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफिल। सो हाय गाइस, तो फिर से मेरा वीडियो हमेशा की तरह बंद पड़ गया, तो सो गाइस, सो अभी अपन बोल रहे थे कि अगर ऐसी सी वीडियो में ये रिएक्शन हम पूछे 2 मार्क के लिए, और इधर फॉर 3 मार्क्स के पूछ सकते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, सो वी आर गोइंग टू राइट इट जस्ट एज, जैसे पर रिएक्शन पढ़ते वैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने का, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने का। तो फिनोल में रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एनओएच यूज इंटरमीडिएट विच इज, इसका ये बना देंगे स्ट्रक्चर, इसका नाम भी एक्चुअली पढ़ता अभी दिया है बोर्ड में, विच रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जेड ने दिया है हाइड्रोक्साइड, ये जो CaCl हो गया होते हैं या which it use one product, it use this, and afterwards when on further hydrolysis, that is H3 plus or H plus H2, it gives our final product, that is salicylic aldehyde। This reaction is used to prepare aldehyde। बात खत्म, शायद समझा आपको। सो गाइस, सो आप घर से कह सकते हो कि आप घर से कह सकते हो कि हैशटैग लर्न एंड अर्न मार्क्स, अपन ये 2 रिएक्शन पढ़ा, अपन को 2 मार्क मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ MST CET, शायद से आप सही पकड़े हो। सो अभी 2 पढ़े, और आपको बोला था 5 में, तो अभी और 3 लेकर कर सकते हैं अपन, करेंगे, सही कर सकते हैं, करेंगे। तो गाइस, सो देन आप ये रिवर्स कीजिए, देन आई एम कमिंग। सो हाय गाइस, अपन ने 2 वर्ल्ड फेमस रिएक्शन पढ़ चुके हैं, दैट इज Kolbe एज वेल एज, पता है आप, बेहोश वाला रिएक्शन, दैट इज रिमोट इमन रिएक्शन। अब चलते हैं 3 4 5 की तरफ, ये भी हटके वाला रिएक्शन है, इसमें तीसरा वाला हटके वाला है। कौन सा बोला था आपको मैं? हाइड्रोक्विनोन वाला, किधर वो हाइड्रोक्विनोन, हाँ इधर भैया वाला, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। वाह लवली, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल मतलब बता आपको, बेंजीन को ऐसे भी यहाँ पे टेढ़ा इसमें लिखा है कि अपनी जिसकी सोच टेढ़ी उसको टेढ़ा दिखता है वो, तो टेढ़े इसमें लिखा है वो, प्लस CrO3 इज क्रोमियम अनहाइड्राइड। वाह, व्हाट? chromic anhydride, CrO3 is chromium trioxide, or either we can say chromic anhydride। wow, और सोडियम डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट अपना पूरा चैप्टर डी ब्लॉक का, वैसे ही इधर इट इज सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO, मतलब ये एक और आइदर ये 2 का मिक्सचर। ओके, सो व्हाट? क्रोमियम अनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और वी कैन से Na2Cl2 sodium dichromate in the presence of H2SO4, that is sulfuric acid, the world's strongest acid।
लो भाई, क्या करता है वो, सीधा क्या करेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, क्या करेगा, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन जैसे भी जब भी ऑक्सीजन लगता है डबल बॉन्ड लगता है, ओके, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, और इधर ऑक्सीजन ऐसे ही, तो यहाँ पे ये एच निकल जाएगा, एच जो एक तो एस बाकी के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और ये जो बचता है वो डबल बॉन्ड होगा, और जो बाकी आपने कुछ बाय प्रोडक्ट का मतलब नहीं है, तो ये हो गया अपना, तो इसका नाम भी हटके देखने को भी हटके, वाओ, इसका नाम भी हटके देखने को भी हटके, ये सब देखो, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, दिस डबल बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस, ये जो है ये डार्क कलर मिक्सचर है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जो अपने मिला है वो डार्क कलर का है, मिक्सचर है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में, इसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन, लो पैराबेंजोक्विनोन, ओके, कैसा है वो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बीच में कहीं निकाल के ऐसे से डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, ओके, अब पता है ऐसे डबल बॉन्ड रहते हैं ना बेंजीन के, जो बनाए नहीं, मैं सर्कल था वो, ठीक है, वो बना दिया मैंने, तो यहाँ पे और यहाँ पे अल्टरनेट वे, शायद समझा को, ओके, सो अपने हट के बाद रिएक्शन पढ़ लिया है, कौन सा है वो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज फिनॉल को अपन रिएक्ट करते हैं जब क्रोमिक अनाइड CrO3 और यू कैन से व्हाट, दो है ना H2SO4 और सोडियम डाइक्रोमेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट अपने को मिलता है पैराबेंजोक्विनोन, जो एक डार्क कलर कंपाउंड है विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, चलो बात कीजिए, फिनॉल व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, वर्ल्ड फेमस थर्ड हटका रिएक्शन, बेहोशी वाला बात का, फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद व्हाट, बोले बोले चलो, CrO3 क्रोमिक अनाइड्रेट और क्रोमिक ट्राइस्टर, ओके, चलो बात कीजिए, CrO3 इज क्रोमिक अनाइड्रेट और क्रोमिक ट्राइस्टर, ओके, ये हो गया, और Na2Cr2O7 और H2SO4, ओके, और Na2Cr2O7 H2SO4, बाकी जाओ, चलो ऑक्सीजन फिनॉल, तो रिएक्ट में क्या रहेगा, फिनॉल, बता बोले आप, फिर बाद में रिएक्ट किससे होगा वो, अभी नाम तो इसका काम क्या है, अभी क्या है काम है उसका, अपने को देगा पैराबेंजोक्विनोन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, क्या समझो कुछ, तीनों रेजोनेंस पे पैराबेंजोक्विनोन, अगर नहीं बात हो रहा है मन में तो लिख लीजिए, सिर्फ प्रोडक्ट लिखिए, ये वाला, ओके, सो इस वाले बाद में अपना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, हाइड्रोजनेशन बोलो तो H2 रहेगा, ओके, तो फिनॉल प्लस H2 आपने लिया हाइड्रोजनेशन दैट इज, और कैटालिस्ट चाहिए तो निकल, वर्ल्ड फेमस कैटालिस्ट निकल इन द 430 केल्विन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कितना केल्विन था, वो फर्स्ट वाला रिएक्शन बोला था आपको मैं, 398 केल्विन ना कि 368, बता कीजिए, 398 शायद नहीं वही था, 443 केल्विन, यहाँ पे काट दीजिए, डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन है, ओके, सो आधा को देगा वो OH देगा प्लस, ओ सॉरी, ये अपने को साइक्लोहेक्सेनॉल देता है, ये मतलब यहाँ के बेंजीन रिंग उड़ जाते हैं, और बेंजीन डबल बॉन्ड उड़ जाते हैं, बेंजीन का अस्तित्व खत्म, अपने को देता है वो साइक्लोहेक्सेनॉल, शायद से आपको कुछ नहीं है, ये सबसे इजी है, फिनॉल प्लस H2 निकल इन प्रेजेंस ऑफ 433 केल्विन, बेंजीन के डबल बॉन्ड निकाल देने के बाकी जो बचता है वो लिख लेंगे, दैट इज OH, वैसे वैसा यहाँ पे है, दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल, बात खत्म, ऑप्शन में ऑप्शन में ये भी रहेगा, मतलब यही फिर से जाएगा ऑप्शन में, आप कंफ्यूज नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ओके, अब ये बहुत इजी है, फिनॉल प्लस जिंक अपने क्या कितना मासूम से प्रोडक्ट मिला है, बेंजीन, कितना मासूम, मतलब सबसे वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट प्लस जिंक ऑक्साइड वो शाम का है, मतलब देखो इस वाले इसमें ये निकल जाता है इसके डबल बॉन्ड, इस वाले इसमें ये ऊपर का निकल जाता है, वाह, ऊपर वाले इसमें बीच में निकल जाता है, नीचे वाले इसमें ऊपर का निकल जाता है, समझा ना, इसमें इसका गायब हो गया, इसमें इसका गायब हो गया, ऐसे बाहर करने के लिए बता रहा हूँ, हाँ, ओके, सो सोडियम, हाँ, अब ये बेंजीन इज इक्विवेलेंट टू दिस अकाउंट, सो यू शुड फॉलो दिस अकाउंट इफ पॉसिबल @JAI अमृतकर, जो अपने को यूट्यूब चैनल में भी दिख चुका है, दिखा रहेगा, देखो सबसे नीचे है अपना चैनल में, जितने अपने को सब्सक्राइब ऊपर दिखता है ना, ऊपर वाला बैनर अभी चेंज किया मैंने पिंक वाला, इसमें सो कैसे लेते फिर लगे डू इट लाइक, हाँ आपने डिवीजन बताया अपने को, डिवीजन बाकी तो, हाँ, ओके, सबसे पहले कॉल पे क्या देता आपने को बोल के कॉल पे, तो रिमोट टेप में ऐसे बोल जाते हैं, राइमोट टेप में अपने को बेहोशी, मतलब CrO3 और एक्वेस है ना, ऐसे अपने को देखो फाइनल सैलिसिलिक अल्डिहाइड, हाँ, अब ये भाई तो अपने को बड़ा भाई याद आ गया, अब ऐसे याद कर रहे हैं, आपने ऊपर देखा सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंस ऑफ 300 केल्विन, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का रेट होता है वो, क्या वो रेट फिनॉल रेट होता है ना, उसके बाद अपना ये बेंजोक्विनोन वाला हाइड्रोजनेशन वाला, ये वाला बाद में, इसमें ऊपर बीच में गायब, नीचे वाले में ऊपर गायब, शायद समझ को, सो ऐसा डिजाइन अब आप गर्व से कह सकते हो कि #learn and earn marks, सो ऐसा डिजाइन इफ यू लाइक दैट डू इट दैट, लाइक मतलब आपने 5 रिएक्शन कमाए, आपको 5 मार्क फिक्स है, इसमें पूछेगा, सो डिजाइन गाइस, सो इफ यू लाइक डू इट दैट, लाइक बटन सब्सक्राइब जिसके मोनिस इधर से सुनिए, एंड टिल देन पढ़ते रहिए अल्कोहल फिनॉल, कंप्लीट इट full way, till then goodbye, go and study and earn marks by learning with me.